हेलो दोस्तों, फिर आ गए हैं न्यू वीडियो लेकर आपको त्रिकोणमितीय रेशियो का। देखिए, आपको जो भी होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चैप्टर 8.1 है, क्लास 10th। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। मतलब एक त्रिभुज पढ़ा गया है जिसमें कोण P क्या है, समकोण है। देखिए यहाँ पर P पढ़ दिए जिसमें समकोण P हो गया, यह हमको 90 डिग्री के सामने की भुजा आपको कर्ण कहलाएगा। OP यहाँ पर O और P, मतलब O और P आपको दे दिया 60 सेंटीमीटर। और कहा गया QR OQ और PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। OQ और PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो दिखाया चित्र में साइन Q और कॉस Q का वैल्यू पूछा गया है कि मान ज्ञात करें। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व समकोण है तो देखिए OP आपको दे दिया है, O और P क्या दे दिया 60 सेंटीमीटर। फिर दे दिया है OQ और माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। यहां से देखिए, यहां से OQ निकाल लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर प्लस PQ। अब देखिए 1 प्लस Q, OQ O और Q मतलब दे दिया 1 प्लस P प्लस Q, मतलब 1 दे दिया है और P प्लस Q ये वैल्यू दे दिया है। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। आपको होता है पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण, मतलब कर्ण ज्ञात करते हैं। OQ दे दिया है, OQ ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से OQ बराबर होता है अंडर रूट QP स्क्वायर प्लस PQ, PO है PO स्क्वायर। देखिए अंडर रूट QR मतलब Q और QP, मतलब Q और P, इसमें QP क्या है, QP नहीं मालूम है, QP नहीं मालूम तो QP यहाँ पे लिख देते हैं QP प्लस PO कितना है, PO बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से OQ की वैल्यू कितना दिया 1 प्लस PQ। अब जब इधर स्क्वायर है बुआ तो इधर आएगा तो आपको रूट में, इधर रूट में है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में PQ स्क्वायर। यहां से QP स्क्वायर प्लस 749। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला होता है A प्लस B के दी होल स्क्वायर पुत्र देते हैं, मतलब होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस क्या P और Q। मतलब देखिए A का स्क्वायर मतलब यहाँ पर A है प्लस A प्लस B, तो A का स्क्वायर मतलब आपको 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर तो Q मतलब PQ के स्क्वायर, यहाँ पर PQ है B तो PQ का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 मतलब A का वैल्यू 1 है तो वहाँ 1 लिख दिए, गुने B का वैल्यू कितना है यहाँ पर मतलब PQ है, यहाँ PQ बराबर लिख दिए। यहाँ पर देखिए QP स्क्वायर प्लस 749 सही है। यहाँ से 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 PQ बराबर
QP स्क्वायर प्लस 49। यहाँ से ये आपको समाप्त हो गया। यहाँ से आपको ये कट जाएगा तो आपको 2PQ बराबर हो जाएगा 49, 49 माइनस 1। अब देखिए 2PQ बराबर 48, 48 क्या दिया होता है आपको 24, यह आपको 24, मतलब PQ बराबर आपको 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए P और Q के वैल्यू आपको मालूम है 24, इसका 7 है, तो OQ बराबर क्या है, यहाँ पर लिखा है O और Q बराबर 1 प्लस PQ। तो यहाँ से 1 और PQ का वैल्यू कितना है 24, 24 से 25 सेंटीमीटर। अब देखिए O और Q के वैल्यू मालूम हो गया। चलिए यहाँ से 25 सेंटीमीटर और ये आपको 24 सेंटीमीटर, इस 7 सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हाथे चलने का आपको आवाज सुनाई देती होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आई की ओर देखते हैं। पूछा गया है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू के वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ से अभी आओ बचा हुआ कहा गया है साइन क्यू बराबर होता है, इसके पिछले क्लास में बताए हुए थे या पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि P बटे H होता है। यहाँ पर P के वैल्यू क्या आता है, जिस कोण कहेगा उसके सामने की भुजा आपको देखना है, मतलब कोण Q कह रहा है, यहाँ पर कोण Q का तो सामने की भुजा आपको P हो जाएगा। तो P आपको कितना हो जाए PO H कितना है 90 डिग्री सामने, मतलब QO PO कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर और QO कितना दे दिया QO मतलब 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्लियर हो गया। तो 60 बटे 25 यह आपको वैल्यू पूछा गया था, एक का वैल्यू आ गया है। अगला कहा गया है cos Q बराबर B बटे H होता है फॉर्मूला। तो B Q के हिसाब से तो B आपको ये ना हो जाएगा D, तो P और Q मतलब PQ बटे H के वैल्यू OQ। तो यहाँ PQ कितना 24 सेंटीमीटर बटे OQ बराबर कितना 25 सेंटीमीटर 24 बटे 25 सेंटीमीटर, मतलब सभी आपको 20 सेंटीमीटर क्लियर समझ हो गया। तो 24 बटे 25 आपको यह वैल्यू आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाते हैं। चलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण B तथा कोण Q बराबर न्यून कोण है, मतलब कोण B और कोण Q क्या है न्यून कोण है, और साइन B बराबर साइन Q दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो देखिए सबसे पहले आप एक माने फिगर पढ़िए। क्या पढ़िए पहले फिगर, मतलब कोण होना चाहिए B और कोण होना चाहिए Q। तो देखते हैं पहले फिगर पढ़ते हैं। दो फिगर पढ़ दिए, एक 90 डिग्री रखते हैं दोनों का। देखिए अब देखिए कोण B
और कोण क्यू क्या कहा गया, न्यून कोण है, तो कोई न्यून कोण ले लेते हैं, ये आपको न्यून कोण होगा, कोण बी और कोण क्यू। फिर कहा गया है तो अब बी है तो ए ले सकते हैं, यहाँ पर सी लीजिए, या फिर सॉरी यहाँ पर आप ले सकते हैं सी, और यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, ए बी सी। फिर चलते हैं यहाँ अगला में, इसको पी मानते हैं, इसको पी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। चलिए चलिए अब सोल्व करते हैं। हम पहले दो को समकोण लिए हैं, हम दो समकोण, दो समकोण कौन कौन है, ए सी बी, सॉरी सी ए बी, सी ए बी, या फिर इसको भी ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा भी आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल हम माने यहाँ पर कोई नामकरण कर सकते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे नियम वही रहेगा, है ना, बनाने के शैली आपको वही रहेगा। चलिए पहले हम दो समकोण लेते हैं, तो कौन कौन, ए सी बी, मतलब दो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी, और कौन ले लिए, त्रिभुज पी आर क्यू है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर गिवन में जो भी है मैं दिया हुआ क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू, मतलब दे दिया है, मतलब साइन बी बराबर साइन क्यू दे दिया। तो देखिए बुआ, हम त्रिभुज फर्स्ट से चलते, मतलब ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए सी बी, तब समकोण त्रिभुज चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी से, तो साइन यहाँ पर आपको दे दिया है साइन, तो साइन बराबर क्या, बी के हिसाब से आपको पी बटे बी, मतलब ए सी बटे, मतलब पी बाय एच होता है, तो आपको ए सी बटे ए बी, ए बी। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज पी आर क्यू से, पी आर क्यू से, अच्छा क्या, तो देखिए साइन, साइन क्यू के हिसाब से आपको, इसके हिसाब से पी हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, वहाँ पी क्यू, वहाँ पी आर बटे एच, आपको नेगेटिव के सामने मतलब पी क्यू। चलिए यहाँ पर दोनों बराबर दिख रहा है, तो बराबर है तो यह दोनों का ए सी बटे ए भी आपस में बराबर, मतलब बराबर दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू। चलिए अब हम मान लेते हैं कि इतना बराबर के मान लेते हैं, क्या के मान लेते हैं, मतलब ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर के, क्या करेंगे मान लेंगे, हम लेट ले लेंगे। अब यहाँ से हम, यहाँ से इसके बटे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, मतलब देखिए यहाँ से कर सकते हैं ए सी बटे बराबर है तो ए बराबर के है, और कर सकते हैं पी आर बटे क्यू बराबर के,
यहाँ से ए सी बराबर निकाल सकते हैं क्या, के ए बी, और यहाँ से पी आर बराबर निकाल सकते हैं के पी क्यू। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत है आप माने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कहा गया है, देखिए आगे अब त्रिभुज के हिसाब से चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से त्रिभुज ए सी बी से, ए सी बी से आपको बीसी, बीसी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर दे दिए ए, देखो ए एसी की वैल्यू मालूम है और ए बी की वैल्यू मालूम है, सीबी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो सीबी की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी से, देखिए ए सी बी से हम सीबी की वैल्यू निकालते हैं, सी अभी या फिर बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर। अब देखिए उसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज पी आर क्यू से समकोण त्रिभुज पी आर क्यू से तो देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं पी क्यू बराबर आर क्यू बराबर निकाल सकते हैं बुआ, देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्लियर करते हैं, मैं क्लीन करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए काम आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ से हम दोनों को मध्य करते हैं, बटा करते हैं बराबर बीसी बराबर वैल्यू कितना दिया, अंडर रूट ए बी माइनस ए सी, यहाँ से देखिए क्यू आर क्यू बराबर कितना दे दिया, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब चलिए इसके बाद आप वैल्यू रखिए, ए बी का वैल्यू लिखिए और ए सी का वैल्यू लिखिए। देखिए फिर उसी प्रकार से इसको भी वैल्यू रखिए, नीचे वाला को भी। सॉरी माइनस कहाँ चला गया इसका, ए बी
ए बी पी क्यू माइनस लिख सकते हैं बुआ। देखिए आप यहां से ए बी मतलब यहां से आपको ए बी के वैल्यू निकाल सकते हैं बुआ। यहाँ से आपको दोनों इक्वल टू करिएगा तो ए बी का आपको देखिए यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू निकल जाएगा के है तो आपको पी क्यू की वैल्यू आपको हो जाएगा। देखो पी और क्यू बटे के मतलब पी और क्यू दोनों आपको दोनों एक ही है, दोनों एक है तो नीचे वाला आपको इक्वल होगा, इसलिए पी क्यू और आर क्यू मतलब ए सी मतलब ए सी के वैल्यू क्या है मतलब के पी आर है, के ए सी बराबर के पी आर है ए सी बराबर यहाँ से भी आपको कर सकते हैं सम्मुख से बटे यहाँ से देखिए पी क्यू स्क्वायर है माइनस पी आर स्क्वायर है, ऐसे देखिए निकाल सकते हैं के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर यहाँ से बटे सॉरी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर नीचे रहेंगे। यहाँ से देखिए के है तो के कॉमन लेंगे तो एक के बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर बचा और पी आर स्क्वायर बचा। यहाँ से आपको अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया इक्वल टू के हो गया। अब देखिए इसके पीछे आपको देखे होंगे ए सी मतलब ए सी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे पी आर बटे पी क्यू बराबर के था तो के वैल्यू आपको आ गया क्या बी सी मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे पी आर बटे पी क्यू इक्वल टू के वैल्यू आपको बी सी बटे आर क्यू। चलिए इसको लिख देते हैं अब देखिए ये आपको थर्ड हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों आपको भुजा ऐसा बराबर होता है तो कौन भी आपस में क्या होता है बराबर, ये आपको समरूपता से होता है। तो देखिए कौन ए सी बी समरूप हो जाता है समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। तो पी आर क्यू है समरूप है तो कौन आपस में क्या होता है बराबर होता है, कौन भी बराबर कौन क्यू। ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। किसी प्रकार का दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए इतना ही, लाइक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियो चाहने के लिए। इसके बाद आपको वीडियो को डन करते हैं। चलिए